जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज संगत परिवार में से ही गुरु जी की संगत के हम शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। आइए सुनते हैं शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे गुरु का जय जय गुरु जी। ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना ये चौथा पांचवा सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु महाराज जय गुरु जी। गुरु महाराज, अब मैं मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत दिन से चाह रही थी सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन जब तक गुरु महाराज की मर्जी नहीं होती है तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आज मैं अपने घर में पूजा कर रही थी तो एकदम मुझे हुआ कि आज तो सत्संग शेयर कर। इतने दिन से सोच रही थी तो कर ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, क्यों गुरु जी की मर्जी नहीं थी। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है, मेरे को पता है जनवरी में सर्दी में एलर्जी हो गई थी हाथों में, और जहाँ जहाँ जैसे मैं पानी में काम करती थी, बर्तन मांजती थी या कपड़े धोती थी, तो उसमें इतनी खुजली चलती थी कि मुझसे सहन नहीं होती थी। और जहाँ भी खुजाती थी ऐसे दफ्फड़ पड़ जाते थे जैसे पित्त उछल रही हो। बाकी नहीं, पानी में काम करने से ही हो रहा था। तो मैं घबरा रही थी, मैं यही कह रही थी, ये गुरु महाराज ये क्या बीमारी लग गई मेरे को, ये तो पानी में काम करने से ही हो रही है। गुरु महाराज इस बला को हटाओ और सही करो, ये बीमारी क्या लग गई। तो संगत जी, मेरे को मतलब ये जब भी कपड़े धोती, बर्तन मांजती, हथेलियों में, हाथों में, जहाँ जहाँ खुजाती वहीं ऐसे दफ्फड़ पड़ जाते थे, जहाँ पानी लगता था वहीं। पता नहीं मेरे मन पे गुरु जी का आदेश था क्या था, तो मेरे मन में ये आई एकदम से, जो है ना, जल प्रसाद लगा। तो संगत जी, मैंने जल प्रसाद लगाया। रोज़ डेली लगाती थी मैं जल प्रसाद। मैंने एक बोतल में अलग से रख लिया था ये जल प्रसाद रखने के लिए, और पीने के लिए अलग बोतल में था। तो मैंने अलग से रख लिया था, डेली मैं लगाती थी संगत जी इसको। तो धीरे धीरे वो कम होती चली गई खुजली। फिर भी मैंने, जब तक गुरु महाराज ने सोचा तू सत्संग शेयर कैसे करेगी जब तक बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तुझे विश्वास नहीं होगा, तब तक तू कैसे करेगी। तो संगत जी, सत्संग करने में गुरुजी ने मुझे इंतज़ार करवाया। अब देखा, मतलब जनवरी से फरवरी भी सारी निकल गई। गुरुजी ने चाहा कि तू इसे खूब अच्छी तरह आजमा के देख। तो अब मैं पानी में काम करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ, तो अब बिल्कुल भी खुजली नहीं चलती, ना दफ्फड़ होते हैं, ना कुछ होता है। लेकिन मैं जल प्रसाद अपने हाथों पे डेली लगाती हूँ। तो गुरु, अब बिल्कुल मेरे को कुछ भी नहीं है। तो गुरुपा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी की ब्लेसिंग देने का, मेरे घर में विराजमान होने का शुक्राना, हर खुशी का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो ये गुरुपा की मेहर ऐसी होती है, जब गुरुपा जो चीज़ चाहते तभी होती है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं हो पा रहा। आज मेरे मन में अंदर से ही हुआ कि आज तो सत्संग शेयर कर। तो जय गुरु जी। अब मैं अपना ये सत्संग पूर्ण विराम कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, क्या बताऊँ मैं गुरु जी का चमत्कार, क्या कुछ कह नहीं सकती। गुरु जी इतना चमत्कार कर देते हैं। संगत जी, अभी होली से पहले 5-6 दिन पहले मेरी बेटी का फ़ोन पे ऐसे ही हम बात कर रहे थे। बात करते करते मेरी बेटी बोली, कहने लगी कि जो है ना मम्मी, मैं तुम्हारे लिए पर्स लेके आई हूँ पीले कलर का।
मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मगर पर्स तो तू ले आई है, इसमें पैसे तो भी तो होने चाहिए रखने के लिए। संगत जी, गुरु महाराज का रोज़ मैसेज आ रहा था, तुझे होली पे नई खुशखबरी दूंगा, नई खुशखबरी दूंगा, गदगद कूदेगी, मतलब कई बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे, नई खुशखबरी दूंगा तुझे, नई खुशखबरी दूंगा। मैं तो नहीं समझ पा रही थी क्या खुशखबरी देंगे। गुरु महाराज तुम्हारी मर्जी, मैंने तो सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, क्या खुशखबरी दोगे क्या नहीं दोगे। तो संगत जी, अब होली से एक दिन पहले 11 तारीख को नहीं 12 तारीख की शाम को संगत जी मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है मेरे बैंक में से कि एकदम 6,000 रुपये आ गए। अब मैं तो ये सोच रही थी मेरे 6,000 रुपये किसने भेजे, किस चीज़ के आए, मुझे तो नहीं पता, समझ में नहीं आया। मैंने अपने पति को भी मैसेज दिखाया, उनके समझ में नहीं आया। पहले तो कहने लगे तेरे 6,000 रुपये कट गए। मैंने क्या कटे तो नहीं हैं, ये तो आए हैं। मैंने पहले वाला बैलेंस दिखाया अपने पति को, ये बैलेंस है मेरा, और ये देखो अब इतना बैलेंस है 6,000 रुपये तो आने के बाद। वो कहने लगे हाँ आए हैं। मैंने क्या पता नहीं किस चीज़ के आए हैं, मुझे तो नहीं पता किस चीज़ के आए हैं। तो संगत जी फिर मैं दूसरे दिन छोटी होली वाले दिन 13 तारीख को मैं बैंक गई। बैंक में जाने के बाद मतलब मैंने वहाँ एंट्री कराने की कोशिश करी, भाई पता चले किस चीज़ के आए हैं, किसी के गलत तो नहीं आ गए हैं। मुझे क्या पता, गुरु पा की मर्जी है कि गुरु जी कह रहे ले तू पैसे मांग रही थी पर्स में डालने के लिए, ले पैसे तो। ये भी मैसेज आता था तेरे पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, पैसे की कमी नहीं रहेगी, इस महीने तुझे पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो वाकई मतलब मेरे पर्स में इतने पैसे हैं कि मेरे घर का खर्च चल जाएगा आराम से। तो गुरु जी की मेहर ही है संगत जी, शुक्राना गुरु जी का, ये ब्लेसिंग देने का बहुत बहुत शुक्राना। तो मैंने वहाँ जाके बैंक में पता करा तो उनने बैलेंस बताया। मैंने कहा ये जो 6,000 रुपये आए हैं ये किस चीज़ के आए हैं। तो बैंक में रिसेप्शन पे लेडीज़ बैठी थी, वो कहने लगी आपने कोई पेंशन अप्लाई करी थी। मैंने कहा हाँ पेंशन का तो फार्म भरा था मैंने, अभी ये केजरीवाल के भरे गए थे। तो कहने लगी फिर वही आए हैं ये। मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, दिन रात मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी किसी तरह ये मेरी पेंशन पास करवा दो, किसी तरह पेंशन पास करवा दो। अब मुझे नहीं पता ये गुरुजी को ही पता है कि पेंशन चालू हुई है, या गुरु महाराज ने मुझे होली पे खर्चा करने को दिया है, या जो मेरी बेटी ने पर्स खरीदा था, मैंने कहा था पर्स में पैसे रखने के लिए भी तो होने चाहिए, गुरु महाराज पता नहीं मेरे पर्स में रखने के लिए दिए हैं या कैसे दिए हैं, मतलब मुझे नहीं पता, ये गुरुजी को पता है जो भी है। गुरु जी की ब्लेसिंग ने मुझे इतना खुश कर दिया, इतना खुश कर दिया संगत जी, मतलब कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल देते हैं गुरु जी कि अपनी संगत को खुश कर देते हैं। ऐसी होली वाले दिन मैं अपनी पूजा कर रही थी, पूजा करते करते मुझे यही हुआ कि गुरुजी आज तो त्यौहार का दिन है, दर्शन दे दो, किसी भी चीज़ में दर्शन दे दो, किसी भी चीज़ में दर्शन दे दो। तो पहले तो मेरे जूत में फूल बने, फूल बनने के बाद वो तो गुरुजी का रोज़ ही चमत्कार हो जाता है फिर जोत में, तो गुरुजी दर्शन दे ही देते हैं। तो उस दिन मैं अपने सूर्य भगवान को जल देने के लिए ऊपर जाती हूँ छत पे। तो मैं ऊपर भी सोच रही थी गुरुजी आज तो दे दो दर्शन, बहुत दिन हो गए दर्शन करे हुए, न तितली रूप में दे रहे हो न किसी भी रूप में नहीं दे रहे हो। तो संगत जी मैं जैसे ही जल दे के चुकी, एक बहुत बड़ी सी ब्लैक कलर की तितली आई और मेरे चारों तरफ घूम गई। मेरी एकदम से जैसे ही आँख खुली वो चारों तरफ घूम गई, तो मेरे को जो है ना बड़ी खुशी हुई। मैं कहा गुरु महाराज आज त्यौहार के दिन दर्शन दिए हैं आपने, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत खुश हुई। मेरे चारों 2-3 चक्कर उसने ऐसे काटे, घूमती रही। मैं कहा गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का, बहुत मन खुश हुआ। और एकदम वो चक्कर काटते काटते पता ही नहीं चला कहाँ ओझल हो गई। बहुत देखती रही कि कहीं बैठी होगी, गुरु महाराज के लिए खड़ी हो गई दर्शन कर लूँ, ये घूम रही थी कहीं बैठी होगी, तो कहीं नहीं मुझे दिखाई दी, पता ही नहीं कहाँ गुम हो गई। तो ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं गुरु महाराज।
अगर मन से मांगो तो सब कुछ देते हैं गुरु महाराज, ऐसे हैं गुरु पा। तो गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आज तो मेरा मन ऐसे करा कि अंदर से ही कि मैं आज दोनों सत्संग शेयर करूं। तो गुरु महाराज सब ब्लेसिंग देने का शुक्राना, घर में विराजमान होने का शुक्राना, खुशियां देने का शुक्राना, बीमारी काटने का शुक्राना। जय जय गुरु महाराज, ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना गुरु महाराज, ऐसी बीमारी काटते रहना और ऐसे ही घर में विराजमान रहना गुरु महाराज। सबको ब्लेसिंग देना, सबका भला करना, सारी संगत का भला करना गुरु महाराज। जय जय गुरु महाराज। आप जानो, आपका काम जाने, मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। जो आपको अच्छा लगे वो करो और वो ही मुझसे करवाओ, आपकी जैसे मर्जी है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को पूर्ण विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु महाराज, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय जय गुरु महाराज जी। संगत जी, कल गुरु जी ने मुझे इतनी खुशखबरी दी। कल रंग वाली होली थी, दुल्हनडी वाले दिन। पहले तो संगत जी मैंने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी गुरु जी ने। आज मुझे 8-9 साल के बाद कल मुझे खुशी मिली। संगत जी, कल मैंने पूजा पाठ करके पहले तो सब अपने देवी देवताओं के साथ होली खेली, फूलों से भी खेली, गुलाल से भी खेली। फिर मैंने अपने गुरु जी से गुलाल की भी होली खेली, फूल से भी होली खेली। मैंने कल अपने लड्डू गोपाल जी मेरे घर में विराजमान हैं, उनसे भी फूल की और गुलाल की होली खेली। संगत जी, मेरा बेटा जाने के बाद मैंने आज 9 साल के बाद मेरे दोनों पोते आए। मेरे पोते आने के बाद पता नहीं 9 साल के बाद संगत जी मेरा बेटा खेलता था ऐसे होली मेरे साथ, जैसे कल मेरे पोतों ने मेरे साथ होली खेली। संगत जी, मैं अपने भतीजे के घर गई हुई थी। पीछे से आए पोते, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, माँ घर आए हुए हैं। मैं आई जल्दी से, आकर देखती हूँ तो बड़े वाले पोते ने बाल्टी में गुलाल लेकर के और जीने पे खड़ा हुआ था कि अम्मा आएगी तो मैं पानी डालूँगा। संगत जी, 9 साल के बाद मेरे इन पोतों ने कभी मेरे साथ होली नहीं खेली। ये गुरु जी की मेहर थी कि ले तू उदास होती है, ले तुझे खुशी ले। फिर मैंने अपने पोते से कहा, चल ऊपर खेलते हैं, यहाँ तो जीने में कीचड़ हो जाएगी, फिसल के गिरेंगे। संगत जी, उसने मेरे ऊपर पानी डालना चाहा, लेकिन वो मेरे ऊपर नहीं गिर पाया। उसने खूब कोशिश करी, रंग घोल रखा था। फिर संगत जी, छोटा वाला कहने लगा, भाई अम्मा को पकड़ पकड़ के जो है ना मैं रंग डालता हूँ। संगत जी, कल मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुशी हुई। मैं सबको बता रही थी कि आज दोनों बच्चे मेरे साथ ऐसे ऐसे होली खेल के गए हैं। संगत जी, ये गुरु महाराज की मर्जी थी। फिर मैंने पता है क्या करा, छोटे वाले पोते को उठाकर मैंने टब में बैठा दिया पानी के। वो खूब हंस के कहने लगा, भाई यार अम्मा के मैं तो इतना दम है, मुझे गोदी में उठा के बैठा दिया। संगत जी, मैं खूब हंसती रही। फिर दोनों ने मेरे ऊपर रंग डाला, पानी से खेले, मैं भी खेली। कल मुझे बहुत खुशी हुई, गुरु महाराज ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। बोले तू हर साल उदास होती है, तो हर साल अपने बेटे को याद करती। संगत जी, कल वो मेरे बेटे की पूर्ति करके गया है। मैं पता नहीं, ये कान्हा जी की, गुरु महाराज की, सबकी मर्जी थी कि ले तो खेल होली। संगत जी, कल गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। गुरु महाराज ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना,
आज मैंने मन करा कि गुरु जी को आज सत्संग शेयर करती हूँ। कल मैंने ये बात सबको बताई, सब वहाँ से कहने लगे चलो अच्छा है। संगत जी, मेरा बेटा खेलता था ऐसे मेरे साथ होली पानी से, पहले खूब रंग डालता था, फिर ऊपर से पानी डाल के खूब खेलता था, फिर मेरे गले लग के रोता था वो। संगत जी, गुरु महाराज ब्लेसिंग देते रहे, खुशियाँ देते रहे, गुरु पाक की मर्जी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये ब्लेसिंग देने का शुक्राना, मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, ऐसे ही कृपा करते रहना। जय जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को पूर्ण विराम देती हूँ। गुरु महाराज ऐसे ब्लेसिंग देते रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। और मैं अरदास करती हूँ कि गुरु जी सभी की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग दें और सभी को जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है जल्दी से जल्दी उनको उससे दूर करें, कष्ट दूर करें उनके, और बहुत सारी ब्लेसिंग दें। सबकी आंखों में खुशियों के ही आंसू हों, गम के आंसू ना हो। यही बस मैं गुरु जी से अरदास करूँगी। तो यहीं हम अपने शुक्राना सत्संग का विराम करेंगे और गुरु जी की नई ब्लेसिंग के साथ फिर दोबारा से हाजिर होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी।